हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, आप हमें चुप नहीं करा सकते। कितना ही टूल किट ले आइए, कितना ही झूठ बोलिए। आपने एक तरफ तो ऐप बैन की, दूसरी तरफ व्यापार बढ़ा, 62.7% की वृद्धि, दुश्मन देश से व्यापार। क्यों आरएसएस के लोग टीवी डिबेट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता ये चेहरा मौजूदा वक्त में कांग्रेस की पसंदीदा शख्सियत बन चुका है। देश के प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को देश के सामने, विश्व के सामने एक झूठ क्यों परोसा? अनसुनी कहानियों की इस सीरीज में आज जिक्र पवन खेड़ा के व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन के अनसुने किस्सों का। हम इनसे राष्ट्रीय और सरहदी मुद्दों पर सवाल पूछते हैं और ये हमसे लड़ने आ जाते हैं। अरे हमसे लड़ने की बजाय सरहद पर लड़िए ना, हमें आंख दिखाने की बजाय चीन को आंख दिखाइए ना, तो शायद देश की स्थिति मौजूदा हालातों से बेहतर हो सकेगी। एक डिबेट के दौरान सरहद पर चीन की गतिविधियों का जब जिक्र हुआ तो कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कुछ इस अंदाज में विरोधियों के कान खड़े कर दिए थे। आप जो नौटंकी करते हैं 0x0, ये सब बंद कीजिए। अब देश को दिशा दिखाइए, वक्त आ गया। ये अंदाज है पवन खेड़ा का, जो न्यूज एंकर्स के सवालों और विरोधियों के हमलों दोनों को ही बखूबी जवाब देता है। अब 0 से आगे बढ़ते हैं, अपनी बात पूरी करिए पवन खेड़ा। आपकी बात पूरी नहीं हुई है, 0 से आगे बढ़ते हैं, अपनी बात पूरी करिए आप पवन खेड़ा। नहीं, आपने इनको क्यों नहीं रोका? बीच में इतना बोलते चले जा रहे थे। वो मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, बोलिए, पूरा टाइम दे रहा हूँ, बोलिए। समस्या यही है, ये बिलबिला बड़ी जल्दी जाते हैं। सरहद पर चीन की गतिविधियां जब बीते रोज बढ़ने लगीं और चीनी सैनिकों की बॉर्डर में दखल अंदाजी की खबरें आईं, तो पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी किया और इस मुद्दे पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। ये क्यों संभव हो रहा है कि लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में बार बार चीन आकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर देता है? आखिर क्या कारण है कि 5 एग्रीमेंट जो हिंदुस्तान और चीन के दौरान पिछले दशकों में हुई, आखिरी मनमोहन सिंह जी के वक्त 2005 में हुई, जो बड़ी अच्छी एग्रीमेंट मानी जाती है विश्व समुदाय द्वारा। पवन के इन आरोपों ने खूब सुर्खियां बटोरी और वीडियो को करीब 9000 रीट्वीट किए गए। और इस तरह की तर्कपूर्ण घेराबंदी के बाद कांग्रेस ये मान चुकी थी कि गिरता जनाधार कंट्रोल करने के लिए ये चेहरा कांग्रेस की महती आवश्यकता बन चुका है। वैसे तो कांग्रेस के इस ओजस्वी प्रवक्ता के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बेहद कम जानकारियां ही सार्वजनिक हैं। लेकिन हालिया दस्तावेज कहते हैं कि मुंबई में जन्मे पवन खेड़ा की प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर से हुई, बाद में वो दिल्ली आ गए। उनके पिता अचल खेड़ा भी कांग्रेस नेता थे। व्यक्तिगत रुचि की अगर बात की जाए तो पवन खेड़ा सादगी पसंद शख्सियत हैं। उनके रहन सहन, सहज व्यवहार और विनम्रता को देखकर उनसे जुड़े लोग इस बात की मिसाल पेश करते हैं। ऐतिहासिक किताबों को पढ़ने के शौकीन पवन का रुझान शुरू से ही सियासत की ओर था। पॉलिटिकल बैकग्राउंड का होना इसकी बड़ी वजह मानी जाती है। आजीविका की शुरुआत पवन ने एक अखबार में सह संपादक के तौर पर की। करीब 8 साल सेवा देने के बाद उन्होंने सियासत में कदम रखा। सियासी पारी की शुरुआत उन्होंने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के मुख्य सलाहकार के तौर पर की थी। इसके बाद उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का जिम्मा सौंपा गया। शीला दीक्षित भी कई दफा सोशल साइट्स और पब्लिक कॉन्फ्रेंस में पवन को कांग्रेस की जरूरत करार दे चुकी हैं। लंबे वक्त से वो अपनी तथ्यपरक दलीलों के दम पर कांग्रेस के प्रखर, प्रमुख और तर्कशील प्रवक्ता बनने में कामयाब हुए हैं। 1962 की बात तो वो बार बार करेंगे, पर 1967 की नहीं करेंगे, 1971 की बात नहीं करेंगे, जहां हमने पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया था। आपके रहते तो नेपाल भारत का नक्शा बदल रहा है। बीते रोज एक टीवी डिबेट में पवन खेड़ा पर जब संबित पात्रा 70 सालों का हवाला देकर हावी हुए तो कुछ इस अंदाज में पवन खेड़ा ने उनको जवाब दिया। क्यों डोवल साहब और उनका पूरा फाउंडेशन बार-बार सिर्फ विपक्ष ही नहीं, अलग अलग वक्त पर जब न्यूज एंकर्स ने कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाने की कोशिश की और सरकार का बचाव किया तो वो एंकर्स की बखिया उधेड़ने से नहीं चूके। मुझे मालूम है आप पर दबाव है, आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन बेहतर होता कि इतने आक्रामक अंदाज में उनसे ये सवाल पूछते तो शायद आप चौथे स्तंभ की भूमिका का निर्वहन बखूबी कर पाते।
सीधे तौर पर कुछ ना कहकर इशारों इशारों में निशाना साधने की कला उनके समर्थकों को खूब भाती है। अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्ता को घेरते पवन खेड़ा आज कांग्रेस साला कमान की पसंदीदा शख्सियत बनने में कामयाब हुए हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर जब केंद्र सरकार ने पिछले 70 सालों का हवाला दिया तो कांग्रेस का ये चेहरा केंद्र को चुनौती पेश करता नजर आया। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल डीजल, खाने का तेल, खाने की रसोई गैस की जो कीमतें हैं, वो तमाम मुद्दे उस पर चर्चा होगी। नोटबंदी के बाद जब साधारण तबके के लोग लाइन में लगने को मजबूर हुए तो कांग्रेस के इस चेहरे ने तर्कशीलता के साथ सरकार को निशाने पर लिया, वो भी बेहद सधे हुए शब्दों में। तो जो हम बार बार कहते आए हैं, विश्व के बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते आए हैं, यहाँ के अनर्थशास्त्रियों को जो सरकार में है उनको नहीं समझ में आया, वो ये कि नोटबंदी और जीएसटी ने जो तबाही की, ये उसका परिणाम आपके सामने। एनआरसी से लेकर कृषि कानून तक तमाम मुद्दों पर कांग्रेस का यह प्रवक्ता अपनी वाक शक्ति से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा है। पवन अपने तथ्यपरक आंकड़ों के जरिए सरकार को चुनौती पेश करते अक्सर नजर आते हैं। तर्कशीलता, प्रखर प्रवक्ता, सहज शख्सियत और कुशल राजनेता, पवन खेड़ा के अंदर ऐसे हर गुण का बखूबी समावेश है। इस तथ्य को कांग्रेस आला कमान भी कई बार सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर चुका है। सिर्फ कांग्रेस प्रवक्ता ही नहीं, देश भर के कांग्रेस समर्थक भी पवन को कांग्रेस की जरूरत के तौर पर स्वीकारते हैं और यही वजह है कि पवन खेड़ा लगातार जनाधार खोती कांग्रेस के लिए उम्मीद की उस लौ की तरह बन गए हैं जो अपनी आइडियोलॉजी और विजन को बखूबी आवाम तक पहुंचाने की कला रखता है। और जाहिर है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।